हवाई जहाज में एक होता है बिजनेस क्लास और दूसरा होता है इकोनॉमी क्लास। जिसे कभी कभी उड़ना है वो इकोनॉमी क्लास में जाता है और जिसे हमेशा उड़ना है वो कोशिश करता है कि बिजनेस क्लास में सफ़र करे। बिजनेस क्लास से नीचे के लोगों की परेशानियां बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और इकोनॉमी क्लास वालों की संगत से भी बचा जा सकता है। वैसे तो बड़े बड़े अफसर और मंत्री लोग हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें कह दिया जाता है कि थोड़े दिन इकोनॉमी क्लास में भी उड़ना पड़ेगा। बड़े तकलीफ के दिन होते हैं जब मंत्री को बिजनेस क्लास छोड़कर इकोनॉमी क्लास में सफर करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा करना ही पड़ जाता है। जब सारे लोग दुखी और परेशान हों तो उन्हें ऐसा दिखाना पड़ता है। ऐसे ही एक बार एक मंत्री जी दौरे पर कहीं बाहर गए हुए थे। इसी बीच उनके दफ्तर में उनके निर्वाचन क्षेत्र का एक गरीब आदमी पहुंच गया। पीए ने बताया कि साहब तो दौरे पर गए हुए हैं, बाद में आना, तुम्हारा काम अभी नहीं हो पाएगा, उसी वक्त होगा। उस आदमी ने पूछा, पीए साहब, साहब तो आ जाएंगे, आप इस बार यहां कैसे, आप दौरे में उनके साथ क्यों नहीं गए? पीए बोला, हमारे दिन गए भैया, साहब हवाई जहाज से गए हैं इकोनॉमी क्लास में। जब मंत्री ही इकोनॉमी क्लास में आ गया तो उसके स्टाफ को तो खड़े खड़े सफर करना पड़ेगा। गांव के उस गरीब आदमी ने ये बात ऐसे ही सुनी और ग्रहण की जैसे दूसरी कक्षा का बच्चा अलजेब्रा समझता है। उसने पूछा, साहब ये इकोनॉमी क्लास आखिर क्या होती है? मंत्री के पीए ने उसे बड़ी गरीब निगाहों से देखा। मंत्री का पीए, जो मंत्री जी का दायां या बायां जो भी कहा जाता है वो वाला हाथ था, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि मंत्री जी हवाई जहाज से गए हों और पीए न जा पाया हो, धरती पर ही रह गया हो। पीए वैसे ही बोर हो रहा था। उसने पहले एक और फिर दूसरी टांग मेज पर रखी और जम्हाई लेते हुए बोला, भैया जैसे रेलगाड़ी में एक साधारण दर्जा और दूसरा एयर कंडीशन दर्जा होता है, वैसे ही हवाई जहाज में भी एक बिजनेस क्लास होता है और दूसरा इकोनॉमी क्लास। गांव के गरीब आदमी ने पीए की आंखों से हवाई जहाज की कल्पना करते हुए फिर से जिज्ञासा प्रकट की। बोला, साहब हवाई जहाज तो पूरा ही शानदार होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे जिस क्लास में जाओ, रहोगे तो धरती के ऊपर ही। पीए फुर्सत और कुंठा में डूबा हुआ था। बोला, जिसे जिंदगी में एक ही बार उड़ने का मौका मिले उसके लिए तो सब क्लास बढ़िया है, पर रोज जाने वाले और उस पर मुफ्त में जाने वाले को तो बिजनेस क्लास ही चाहिए। अरे तुम्हें पता नहीं, उसमें सीटें पीछे हो जाती हैं, लेट सकते हैं, एयर होस्टेस अलग से ध्यान रखती है, तकिया मिलता है, और सबसे बड़ी बात, साधारण यात्रियों की संगत नहीं झेलनी पड़ती। सबसे बड़ी बात यही है। इकोनॉमी क्लास में तो खटारा बसों की तरह एक साथ 3-3 सीटें लगा दी जाती हैं और पैर अगली सीट में घुस जाते हैं। खिड़की वाले को टॉयलेट जाना हो तो बाकी दोनों यात्रियों को उठना पड़ता है। इकोनॉमी क्लास में बड़ा कष्ट है भाई, जिंदगी में भी और हवाई जहाज में भी। गांव का आदमी बोला, तो क्या हुआ, घंटा 1.5 घंटा थोड़ा फंसकर भी बैठ गए तो क्या, हम तो यहाँ गांव से यहाँ तक बस में बोनट पर बैठकर आए हैं। पीए झुंझला गया। बोला, तो तुम चाहते हो मंत्री जी भी हवाई जहाज के पंख पर बैठकर सफर करें? अरे वो तुम्ही लोगों के कल्याण के लिए इतना कष्ट सहते हैं, तुम्हारे कल्याण का चिंतन करते हैं, इसीलिए लगातार यात्राएं करते हैं। चिंतन करने के लिए दिमाग शांत होना चाहिए। अब वो इकोनॉमी क्लास में चलेंगे तो तुम्हारे भले के बारे में कैसे सोच पाएंगे, उनका शरीर ही अकड़ जाएगा। गांव के आदमी ने कहा, पर अभी तो सुना है साहब तिरुपति गए हैं दर्शन करने, अखबार में छपा था। पीए बोला, तिरुपति गए हैं, पर रास्ते में खिड़की से अकाल का जायजा भी लेंगे, ये सरकारी दौरा है, तुम लोग ये सब बातें नहीं जानते, न जान सकते हो। मंत्री को दिव्य दृष्टि मिली होती है, वो ऊपर से उड़ता हुआ ही फसलों के नुकसान का जायजा ले लेता है, लोगों के दुख दर्द परेशानियों को भी वो ऊपर से ही अच्छी तरह समझ जाता है। पर इकोनॉमी क्लास में तो ये काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। पीए बहुत दुखी था। गांव का आदमी बोला, पर पीए साहब, जब अपने साहब मंत्री नहीं बने थे तब तो गांव में लगातार आते थे, जीप में बैठकर आते थे, गलियों में चलते थे, घर घर जाकर लोगों से मिलते थे, उनके हालचाल पूछते थे। अब ये हवाई जहाज का चस्का कैसे लग गया?
पीए बोला, तो अभी भी इनके सामने जो चुनाव लड़ा था वो तुम लोगों के पास जीप में ही आता है, जीप में ही घूम रहा है। मंत्री बनकर भी अब क्या साहब जीप में ही घूमते रहेंगे? गांव का आदमी बोला, साहब हमारे मंत्री जी चतुर हैं, टिकट इकोनॉमी का लेते होंगे, बैठते बिजनेस क्लास में ही होंगे। अंदर कौन देख रहा है? पीए मुस्कुराया और बोला, तुम सब जानते हो, हम भी जानते हैं, अभी अकाल है, थोड़े दिन चलेगा। ये इकोनॉमी वाला मामला थोड़े दिन चलेगा, फिर बिजनेस ही चलने लगेगा। इसे कहते हैं मोहरों की लूट, कोयलों पर छापा। अरे ऐसे कोई पैसा बचता है? लेकिन जनता को थोड़ा समझाना पड़ता है, भोली जनता है, उसे बताना पड़ता है कि हमारे साहब बेहद सादगी पसंद हैं और जनता के लिए ही इकोनॉमी क्लास का कष्ट बर्दाश्त कर रहे हैं। इस बार गांव का आदमी सहमत हो गया, बोला, हाँ साहब, अपना पूरा देश ही इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास में आना चाहता है। मंत्री जी महात्मा हैं जो बिजनेस क्लास छोड़कर इकोनॉमी में चल रहे हैं, उनका त्याग महान है। इन बातों से पीए साहब ऊब चुके थे। वो उठे और बोले, महान है तो जाओ, बताओ, गांव में लोगों को कहो, क्षेत्र के लोगों को जानकारी दो कि उनका नेता कितना त्याग कर रहा है। जाओ, अभिनंदन की तैयारी करो, खर्चा हम दे देंगे। आदमी चला गया। वो गांव जाकर अक्सर आसमान की ओर देखता है कि शायद उसे बिजनेस और इकोनॉमी क्लास का फर्क समझ में आ जाए।